नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे योग देखेंगे दोस्तों जो हमारी हेल्थ को ठीक रखने में जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो हमारी हेल्थ को खराब करने में भी जिम्मेदार होते हैं। पहले हम अच्छे योगों के बारे में समझते हैं, जैसे कि आपका लगन, फर्स्ट हाउस। यदि आपके फर्स्ट हाउस का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो, लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हो, तो हमें जल्दी से हेल्थ इश्यूज नहीं आता। यदि हमारे लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या हमारे लगन के स्वामी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी हमें जल्दी से हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा। कई बार मैंने ये भी देखा है कि त्रिकोण भाव यदि मजबूत हो, लगन का स्वामी पंचम घर में हो या पंचम घर का स्वामी नौवें घर में हो, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हेल्थ इश्यूज जल्दी से नहीं आता। हमारी जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी यदि फोर्थ हाउस में बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो, इससे कारोबार में भी मजबूती मैंने देखी है और जातक को जल्दी से हेल्थ इश्यूज नहीं आता। दोस्तों, हमें इसमें नौमाश में भी चर्चा करनी पड़ेगी। यदि हमारे लगन का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो और हमारी लगन कुंडली में यदि वही ग्रह कमजोर अवस्था में भी हो, तो मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है कि इसमें भी हेल्थ इश्यूज नहीं आता। नौमाश की कुंडली को देखना बड़ा जरूरी है। अगर नौमाश की कुंडली में भी आपके लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो इसमें भी कई बार मैंने देखा हेल्थ इश्यूज नहीं आता। आपके लगन का स्वामी यदि भाग्य स्थान में बैठा हो और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो और साथ में यदि शुभ ग्रह भी बैठे हों, तब भी मैंने अक्सर देखा है कि हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। दोस्तों, यदि आपके लगन में 2 या 3 ग्रह अगर शुभ बैठे हों, तो मैंने अक्सर देखा बुढ़ापे में भी कई लोगों को मैं मिला हूं ऐसे, जिन्होंने हमें मुझे बोला है कि मैंने कभी अपने जीवन में दवाई का भी उपयोग नहीं किया। दोस्तों, ये होती है हमारे लगन की मजबूती। अगर लगन भाव मजबूत है तो हेल्थ इश्यूज हमें जल्दी से नहीं आता। इसमें कई बार हमें महादशा और अंतरदशा को भी देखना जरूरी होता है। कई बार दोस्तों, जीवन में महादशा अगर किसी की जातक की खराब हो भी जाए जीवन में, तो अगर उस महादशा के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी कई बार हेल्थ इश्यूज नहीं आता। कई बार दोस्तों, हमारे जीवन में हम देखते हैं कुछ प्लैनेट्स की महादशा जीवन में आती ही नहीं है, और कई बार कुछ शुभ प्लैनेट्स की महादशा ही हमारे जीवन में चलती है। तो इससे भी कई बार हमारा बचाव हो जाता है कि हमें जीवन में हेल्थ इश्यूज का सामना करना नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कुछ योग होते हैं। ऐसे भी योग देखते हैं जिसमें हेल्थ इश्यूज के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कुछ ऐसे भी योग आज हम समझते हैं। जैसे कि लगन का स्वामी यदि नीच राशि में बैठा हो, तब भी हेल्थ इश्यूज आ जाता है। यदि लगन का स्वामी के साथ राहु और केतु आ जाएं, तब भी हमारी हेल्थ इश्यूज आ जाता है। कई बार मैंने लगन का स्वामी, जैसे कि कर्क लगन की पत्रिका है, कर्क लगन की पत्रिका में लगन का स्वामी हो गया चंद्रमा, यदि चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, तो कई बार मैंने डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ खराब होते हुए भी देखा है। दोस्तों, यदि यही कुछ योग होते हैं, और हमें इसके लिए नौमाश कुंडली को देखना भी बड़ा जरूरी होता है। यदि हमारी नौमाश कुंडली में भी अगर ग्रह नीच के बैठे हों, चाहे वो लगन कुंडली में उच्च के क्यों ना बैठे हों, तब भी मैंने कई बार देखा है कि हेल्थ इश्यूज जातक को अक्सर हो ही जाता है। हमें इसमें गोचर में भी देखना पड़ेगा कि वो ग्रह की क्या पोजीशन है। यदि गोचर में वही जिसकी आपको महादशा चल रही हो, अगर यदि वही प्लैनेट अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो आपके गोचर के हिसाब से, तो मैंने अक्सर देखा है कि हेल्थ इश्यूज उसमें नहीं आता। अगर वही प्लैनेट अगर 6ठे, 8वें, 12वें घर में बैठा हो, तो अक्सर मैंने देखा है कि हमें हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, लगन का स्वामी यदि अष्टम घर में हो और उसके साथ राहु बैठा हो, तो मैंने अक्सर देखा है कि काफी हद तक सीरियस भी कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे योग हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हमने जो भी योग मैंने काफी कुंडलियों में रीड किए हैं, वो मैंने आपके आगे प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, नमस्कार।